नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की आवाज न्यूज चैनल। आपकी आवाज, आपके सवाल और आपके सरोकार की सबसे बुलंद आवाज। मैं हूं आपका अपना। आज तारीख है 1 जुलाई 2025। चलिए एक नजर डालते हैं आज की उन बड़ी और अहम खबरों पर जो देश की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की धड़कन बनी हुई। चाहे हो बात राजनीति की, अर्थव्यवस्था की, खेल जगत की या फिर मौसम की, हर वो खबर जो आपके लिए जानना है जरूरी। लगातार बारिश से बाढ़ जैसे हालात बने हुए। मौसम विभाग ने दी भारी वर्षा की चेतावनी। पहाड़ी इलाकों में हाहाकार। पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और तेलंगाना के आसपास के क्षेत्र और गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा के कुछ हिस्से में भारी वर्षा हो सकती है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की बारिश का पैटर्न आमतौर पर तब होता है जब मानसून तरफ अपनी सामान्य स्थिति से दक्षिण की ओर स्थानांतरित होता है और जब कई निम्न दबाव प्रणाली बनते हैं। आमतौर पर जुलाई में 5 निम्न दबाव प्रणाली बनती है और पश्चिम उत्तर पश्चिमी दिशा में बढ़ती है। पूर्वी राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में 1 जुलाई से बारिश बढ़ सकती है। पिछले 24 घंटों में राज्य के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। साथ ही बादल छाए रहे और कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी देखी गई है। लंबी दूरी का सफर आज से महंगा हो गया है। 5 सालों के बाद रेलवे ने किराया बढ़ा दिया है। जाने कितना महंगा हुआ है सफर। रेलवे बोर्ड ने लंबी दूरी की ट्रेनों में किराया बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। 1 जुलाई से लागू होगा। मेल एक्सप्रेस और सुपरफास्ट ट्रेनों में अधिकतम 2 पैसे प्रति किलोमीटर की वृद्धि होगी, जबकि लोकल ट्रेनों और एमएसटी धारकों को छूट दी गई है। उपनगरीय और सीजन टिकटों के किराए में कोई बदलाव नहीं किया गया है। नंबर 3, 5 मिसाइल पर लगा वारहेड स्टिक हमलों के मामले में अमेरिका का B-2 बम्बर भी रह जाएगा पीछे। भारत भविष्य के युद्धों के लिए बंकर बस्टर बम बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। अग्नि 5 मिसाइल पर लगा मुखास्तर जमीन के नीचे 80 से 100 मीटर तक दुश्मन के लक्ष्यों को भेदने में सक्षम होगा। DRDO अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का नया संस्करण विकसित कर रहा है। ये कंक्रीट की मोटी परतों के नीचे दबे दुश्मन के ठिकानों को भी भेद देगा। नंबर 4, जगह नए राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने की तैयारी में बीजेपी। कई राज्यों में चुने गए नए अध्यक्ष, जल्द तय होगा नाम। भारतीय जनता पार्टी ने कई राज्यों में नए प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति की है, जिससे राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया शुरू होने के संकेत मिल रहे हैं। बीजेपी के संविधान के अनुसार 19 राज्यों में प्रदेश अध्यक्षों के चुनाव के बाद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो सकता है। पांडुचेरी और मिजोरम में नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। नंबर 5, नाकाम सेना के हत्या चढ़ा पाकिस्तानी गाइड जैश के आतंकियों को लेकर आ रहा था भारत। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में LOC के पास भारतीय सेना ने एक पाकिस्तानी नागरिक को गिरफ्तार किया जो जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों का गाइड था। वह पाकिस्तान की सेना के इशारे पर भारत में आतंकियों की घुसपैठ कराने की कोशिश कर रहा था। सेना ने उसे राजौरी जिले के गंभीर इलाके में पकड़ा है। नंबर 6, छात्र से गैंगरेप और रुपयों के मोबाइल से वीडियो क्लिप बरामद हुई है। हाईकोर्ट और SC में दायर हुई याचिकाएं। कोलकाता के साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज में छात्रा से गैंगरेप के मामले में मेडिकल रिपोर्ट और CCTV फुटेज जैसे कई सबूत मिले हैं। पीड़िता ने कॉलेज के कर्मचारी मनोजीत मिश्रा और 2 छात्रों पर आरोप लगाया है। जांच में पता चला है कि मिश्रा ने TMC में पद का वादा करके छात्रों को शामिल किया था। घटना के समय गार्ड को भी बाहर भेज दिया गया था। नंबर 4, पाकिस्तान जिंदाबाद पोस्ट शेयर करने वाले की जमानत याचिका खारिज, सुनाया बड़ा फैसला। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पाकिस्तान जिंदाबाद नारे वाले फेसबुक पोस्ट साझा करने पर अंसार अहमद सिद्दीकी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि देश विरोधी गतिविधियों के प्रति अदालतों की सहनशीलता से ऐसे मामले बढ़ रहे हैं। न्यायाधीश ने कहा कि आरोपी का कृत्य भारत की संप्रभुता के खिलाफ है। आरोपी ने फेसबुक पर एक वीडियो साझा किया था। नंबर 8, दिल्ली स्कूल। दिल्ली में गर्मी की छुट्टियां खत्म हो गई हैं। आज से सभी स्कूल खुल रहे हैं। दिल्ली में सरकारी सहायता प्राप्त और निजी स्कूल 1 जुलाई से फिर से खुल रहे हैं। स्कूलों ने छात्रों के स्वागत की तैयारी की है। परिसरों को साफ और आकर्षक बना दिया है। शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए कक्षाएं फिर से शुरू होंगी और पहले दिन छात्रों का स्वागत उत्साह मनाया जाएगा। नंबर 9, होटल में फायरिंग करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। 3 पिस्टल व 52 कारतूस। कुरुक्षेत्र से STF करनाल ने शाहबाद होटल गोलीबारी मामले में सौहार्द शिवम और पारस को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 3 पिस्तौल और 52 कारतूस बरामद हुए। सौहार्द ने शूटरों को हथियार दिए और उन्हें पंजाब छोड़ा। शूटरों की पहचान हो गई है, जिनके तार विदेशी बदमाशों से जुड़े हुए हैं। अदालत ने आरोपियों को 5 दिन की रिमांड पर भेजा है। नंबर 10, बेंगलुरु चिन्नास्वामी स्टेडियम सेफ्टी नियमों की हो रही थी अनदेखी। RCB की जीत के बाद मची थी भगदड़। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के बिजली फायर सेफ्टी नियमों की अनदेखी कारण काट दी गई थी बिजली। बेंगलुरु इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी को फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज से एक पत्र मिला था, जिसमें KSCA को स्टेडियम में फायर सेफ्टी उपाय लागू करने के लिए कहा गया था। KSCA द्वारा सुधार करने पर बिजली आपूर्ति बंद कर दी गई थी। नंबर 11, हत्याकांड में नया मोड़ आ गया है। सिलोम जेम्स के खुलासे से हड़कंप मच गया है। इंदौर में ट्रांसपोर्टर राजा रघुवंशी हत्याकांड के आरोपी सिलोम जेम्स ने पूछताछ में खुलासा किया कि उसने एक SI और वकील की सलाह पर सोनम और उसके प्रेमी राज कुशवाहा का सामान चुराया था। सोनम के बैग से 5 लाख रुपयों का बंटवारा किया गया, जिसमें से 2.5 लाख वकील को फीस दी गई और सिर्फ लोकेंद्र तोमर ने रखे सिलोम को गहने भी मिले हैं। भारत के कोने कोने तक पहुंचेगा इंटरनेट। जल्द शुरू हो सकती है स्टारलिंक की सेवा। डिजिटल कनेक्टिविटी में होगा बड़ा बदलाव। डिजिटल भारत में स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शीघ्र ही शुरू हो सकती है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र के चेयरमैन डॉक्टर पवन गोयनका ने के अनुसार अधिकांश नियम और लाइसेंस संबंधी औपचारिकताओं पूरी हो चुकी हैं।
और अंतिम मंजूरी जल्द मिलने की उम्मीद है। स्पेसएक्स के प्रेसिडेंट ग्विन सोटवेल ने डॉक्टर गोयनका से मुलाकात की और तकनीकी मुद्दों पर चर्चा की है। नंबर 13, फर्जी कर्नाटक सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। 7 साल तक की जेल का कदम उठाया। कर्नाटक सरकार ने फर्जी समाचार और गलत सूचना फैलाने के खिलाफ एक मसौदा विधेयक तैयार किया है, जिसमें दोषियों को 7 साल तक की जेल हो सकती है। साथ ही इस कदम से अभिव्यक्ति की आजादी के समर्थकों में भी चिंता बनी हुई है, क्योंकि उनका मानना है कि इससे फ्री स्पीच पर अंकुश लगेगा। वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन पर उठे सवालों का इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया है। राजनीतिक दलों को बताया क्यों जरूरी है सत्यापन। चुनाव आयोग ने बिहार में मतदाता सूची के सत्यापन पर राजनीतिक दलों के सवालों का भी जवाब दिया है। आयोग का कहना है कि यह प्रक्रिया इसलिए जरूरी है ताकि केवल पात्र नागरिक ही मतदाता सूची में शामिल हो। कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में प्रवासियों की संख्या जीत के अंतर से ज्यादा है, जिससे लोकतांत्रिक अखंडता प्रभावित हो सकती है। नंबर 15, 5 सहकारी संस्थाएं अमित शाह का राज्यों से आग्रह, कहा प्राकृतिक खेती को दे बढ़ावा। केंद्र सरकार ने सहकारिता के माध्यम से समृद्धि लाने के लिए अगले 5 वर्षों में देश के सभी गांवों में सहकारी संस्थाएं खोलने का लक्ष्य रखा है। अमित शाह ने राज्यों के सहकारिता मंत्रियों के साथ मंथन बैठक में राष्ट्रीय सहकारिता नीति जल्द बनाने की घोषणा की है। उन्होंने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और सहकारी प्रशिक्षण संस्थानों को त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी से जोड़ने का भी आग्रह किया है। नंबर 16, छात्रों के साथ करने वाले हाथ सीधा संवाद, इसरो के साइंटिस्ट से भी करेंगे बात, जाने कैसे होगा ये मुमकिन। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन और अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला शुक्रवार को अंतरिक्ष से छात्रों और वैज्ञानिकों से हैम रेडियो के माध्यम से बातचीत करेंगे। यह संवाद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से होगा। शुभांशु इस वक्त एक्स-0 मिशन 4 के तहत 14 दिनों की वैज्ञानिक यात्रा पर ISS पर हैं। उनके साथ 3 और अंतरिक्ष यात्री भी मौजूद हैं। इंडिया वर्सेज इंग्लैंड सेकंड टेस्ट मैच की पिच रिपोर्ट की बात करें। एजबेस्टन में गेंद और बल्ले के बीच रोमांचक जंग होगी। बादल भी करेंगे अटखेलियां। इंग्लैंड के खिलाफ लीड्स टेस्ट में हार के बाद अब एजबेस्टन में भारतीय टीम दूसरे टेस्ट में वापसी करना चाहेगी। हालांकि इस मैदान पर भारतीय टीम का रिकॉर्ड बेहद खराब है। टीम इंडिया में अब तक कोई टेस्ट मैच नहीं जीता है। ऐसे में युवा कप्तान शुभमन गिल के पास इतिहास रचने का भी पूरा मौका रहेगा। आइए एजबेस्टन की पिच के मिजाज जानते हैं कि पिच कैसी है। पिच बेहद खराब है। पिच में ज्यादा प्रभाव है, गेंदबाजी का अहम भूमिका रहेगी। कनप्पा कलेक्शन डे में 4 में वनडे टेस्ट में छा गए हैं विष्णु मंचू की फिल्म कनप्पा, जिसमें अक्षय कुमार और प्रभास भी हैं। सिनेमा प्रेमियों के बीच चर्चा में है। रजनीकांत ने भी फिल्म की सराहना की है। 27 जून को रिलीज हुई इस फिल्म ने शुरुआती दिनों में काफी अच्छी कमाई की थी। तो आइए जानते हैं चौथे दिन फिल्म ने कितने करोड़ का कलेक्शन किया है। बॉक्स ऑफिस पर काफी कलेक्शन किया है। और नंबर 19, दोस्ती जाने कैसे जरूरत के समय अकेला पड़ा ईरान पर अमेरिका हमले के बाद चीन और रूस ने ईरान को सैन्य समर्थन नहीं दिया। चीन ने शांति की अपील की, जबकि रूस ने सीमित बयान जारी किया। इससे ईरान चीन रूस की दोस्ती की सच्चाई सामने आ गई है। यह दोस्ती राजनीतिक सुविधा पर टिकी है, न कि सच्चे सहयोग पर। रूस ने लड़ाकू विमान नहीं भी दिए, चीन ने सैन्य सामग्री नहीं भेजी। आज से उम्र पूरी कर चुके वाहनों के लिए ईंधन पर प्रतिबंध लागू कर दिया है। धरपकड़ के लिए 350 टीमें गठित की गई है। दिल्ली में पुराने वाहनों पर सख्ती शुरू हो गई है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के आदेश पर परिवहन विभाग ने पेट्रोल पंपों पर 350 टीमें तैनात की हैं। ये टीमें उम्र पूरी कर चुके वाहनों को जब्त करेंगी और जुर्माना लगाएंगी। दिल्ली के 498 पेट्रोल पंपों पर ANPR कैमरे भी लगे हैं। डीजल के लिए 10 साल और पेट्रोल के लिए 15 साल की सीमा तय की गई है। तो ये थे आज की 20 बड़ी और अहम खबरें। कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना और चैनल को अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर करना और जरूर